आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जो न्यू आई है 2025 की। इसकी आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन तमाम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। कैसे करते हैं? हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आयोटा 9। आयोटा 9 को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, आयोटा 8 एंड आयोटा, क्योंकि आयोटा 8 का हम स्केयर ले सकते हैं। आयोटा स्केयर और 2 4 पर 8, 4 बाहर चला जाएगा। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एन आयोटा एज इट इज। स्केयर आयोटा किसके बराबर होता है? -1 के। सो हमने इसकी जगह लगा दिया -1, 4 एज इट इज आ गया। ऊपर इवन नंबर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ऊपर तो 1 एज इट इज आ जाएगा और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आयोटा 17। इसी तरह हमने आयोटा 17 के दो पार्ट काट लेते हैं, आयोटा 16 एंड आयोटा। आयोटा 16 इस तरह हो जाएगा 2 8 16 एंड आयोटा। आयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के 8 और आयोटा मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ऊपर क्या है? इवन नंबर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब भी ऊपर कोई इवन नंबर होगा तो अंदर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये स्केयर की निस्बत रखता है। 1 है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आयोटा आ गया है। नेक्स्ट है -19। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आयोटा 18 अलग करेंगे और आयोटा अलग करेंगे। इसको करेंगे माइनस आयोटा स्केयर, ऊपर 19 है, आयोटा अलग है। ये माइनस बाहर जाएगा और ये वाला जो आयोटा स्केयर है ये किसके बराबर होता है? ये अलग से -1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। आयोटा एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है मेरे पास। -1 ऊपर वैल्यू है -21/2। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि हाफ अंदर रख लेंगे और 21 को अलग कर देंगे ताकि हम इसको इजीली सोल्व कर सकें। जैसे कि हमें पता है जो हाफ वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? ये हाफ वैल्यू है वो बराबर है अंडर रूट के। क्या हम इसकी जगह अंडर रूट लगा सकते हैं? तो मैंने इसकी जगह अंडर रूट को लगा दिया है। -1 एज इट इज आ गया और बाहर -21। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो अंडर रूट माइनस आयोटा है ये किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होते हैं। -1 अंडर रूट -1 किसके बराबर है? आयोटा के। सो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया है? आयोटा। बाहर क्या है? 21। अब हमने ये माइनस खत्म करना है तो मैं इसको बटे में ले आती हूँ। आयोटा 21 नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर हो बन जाएगा। इसी तरह हम इसके भी दो पार्ट करते हैं, आयोटा 20 अलग करते हैं और आयोटा अलग करते हैं। आयोटा को इस तरह हम डिवाइड करते हैं, 2 10 20 और बाहर आयोटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा स्केयर -1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास -1 के बराबर कर दिया आयोटा को। बाहर 10 है तो 10 क्या इवन नंबर है तो ये क्या कर देगा? प्लस कर देगा। प्लस हो जाएगा और यहाँ हो गया 1 और 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? आयोटा से। तो नीचे क्या आ गया? आयोटा। अब आयोटा को हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया आयोटा 1 आयोटा और आयोटा का स्केयर हो जाएगा आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। और ये -1 क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा। ये आंसर है मेरा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 2। इन्होंने कहा है कि आप प्रूव करें कि जो जी बार है वो इक्वल है जी के। इफ़ इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली, कि पहले वाली वैल्यू को हमने दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि सोल्व करना है मिलाकर, और बाद वाले आने को पहले वाले से। इसको ये क्या है? रियल नंबर है। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो जी है वो क्या है? रियल नंबर है। यहाँ जी को मैं लेट करती हूँ। जो जी है वो है a + 0 आयोटा और जी बार किसके बराबर है?
a माइनस 0 आयोटा, ये प्लस में कर देती हूँ, इसका ये जो बार है इसको उल्ट कर देंगे, यानी इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। इधर हमने कहना है कि जो z बार है ये रियल नंबर है और z बार z, यानी कि आप इसका ज़रा इन्वर्स हम करें, z बार किसके बराबर है, z के, और z किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b के। फर्ज करें कि z किसके बराबर है। चलें, इधर मैंने क्या है सपोज किया है कि z किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b के। इन्वर्स कर रहे हैं, पहले मैंने क्या सपोज किया था, a प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या हो जाएगा, ये प्लस में इसका तो बार की कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर भी हम यही कहेंगे कि z किसके बराबर होना चाहिए, z बार के। एक तरफ मैं वैल्यू रखूँगी z की, एक तरफ मैं वैल्यू रखूँगी z बार की। इनको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू को एक तरफ लेकर आई हूँ, a और a माइनस प्लस और ये आपस में ये कैंसिल हो गया, तो पीछे मेरे पास रह गया 1 और 1 2b। तो इधर जब मैंने देखा कि ये सिर्फ मुझे क्या चाहिए b, ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जब डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब z इज़ अ रियल नंबर है, z क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि ये 0 के बराबर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट। z आप लोगों ने कहना है कॉम्प्लेक्स नंबर है, शो करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 इन्होंने जो हमें दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि मेरे पास है z प्लस z बार ओवर 2 इक्वल होना चाहिए रियल नंबर के, ठीक है, रियल होने चाहिए, रियल्स होना चाहिए। फ़र्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दोबारा से कि z मेरे पास जो है वो किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b। z बार किसके बराबर होना चाहिए, इसका उल्ट हो जाएगा, तो a माइनस आयोटा b। वैल्यू पुट करते हैं, मैं z में मैंने पुट किए a प्लस आयोटा b प्लस z बार में किए a माइनस आयोटा b ओवर 2। ये दोनों सेम थी, जब ये कट गई तो पीछे क्या गया, a1 और 1 2, 2a 2 से कट गया और पीछे क्या है रह गया a, और a क्या होता है, रियल नंबर, a क्या है, रियल नंबर। पार्ट नंबर 2 देखते हैं हम। पार्ट नंबर 2 को अगर हम देखें तो मेरे पास क्वेश्चन है z माइनस z बार, ये इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। आंसर जो आएगा वो क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए, रियल नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। फ़र्ज कर लेते हैं जो z किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट यानी कि उल्ट क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम पुट करते हैं वैल्यूज़ में, z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b ओवर 2 आयोटा। a एज इट इज रहा, प्लस आयोटा b माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस आपस में कट गया, 1 और 1 और 2 आपस में कितनी वैल्यू होंगी, 2 आयोटा b आ गया, 2 आयोटा 2 आयोटा से कट गया, पीछे क्या रह गया b, और b क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, z का। किस है, कैसे इमेजिनरी पार्ट है, ये देखें, अगर मैं z की वैल्यू देखूं, पहला मेरे पास रियल होता है और दूसरा मेरे पास क्या होता है, इमेजिनरी। पार्ट नंबर 3 देखते हैं हम। पार्ट नंबर 3 है मॉड स्क्वायर। मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z, ये z स्क्वायर यानी मोड है साथ आपने सोल्व करना है, इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई हो रहा है z बार के साथ। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि z किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। चलें, वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, इसको पे ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड है। पहले हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है z, और याद रखिएगा z मोड किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर। z मोड किसके बराबर होता है, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये z मोड के बराबर होता है, इसको मोड कहते हैं। टेकिंग स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं,
तो मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई है, यानी कि ये मैंने काटा तो मेरे पास क्या आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ गया। अगर राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर देखें जी मल्टीप्लाई हो रहा है जी बार से, तो मेरे पास क्या वैल्यू है जी की मेरे पास थी ए प्लस आयोटा बी, मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस आयोटा बी के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आयोटा का स्क्वायर फिर ए प्लस माइनस माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा ए बी, फिर अब इसको स्क्वायर करना है ए के साथ, प्लस 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 आयोटा ए बी माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस थी सेम वैल्यू थी कट गई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस और बी का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये था मेरे पास राइट हैंड साइड। ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास मोड स्क्वायर इज इक्वल टू है जी मल्टीप्लाई जी बार के। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 1/z इज इक्वल टू जी बार ओवर जी मोड का स्क्वायर। ये बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देखें, जैसे इसको सोल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। नीचे जी है, आपने इसको मल्टीप्लाई भी एक बार करना है जी बार से और एक बार डिवाइड करना है जी बार से। क्यों करें जी बार से, क्योंकि हमें जो इसको इक्वल करना है किससे, जी बार के होने चाहिए, यानी कि ऊपर वाली रकम हमारे पास जी बार आनी चाहिए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी बार से, और जी बार से ही डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, जी बार 1 ज़र जी बार, जी का जी, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया जी बार आ गया। अब जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था क्वेश्चंस, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये वाला जो है कि जी और जी बार किसके बराबर था, जी मोड स्क्वायर के। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ जी मोड स्क्वायर और ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई। देखें ये आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये प्रूव हो गया। ये नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है आप लोगों ने इन फॉलोइंग का। जितने भी क्वेश्चन है सबका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। चलिए पार्ट नंबर 1 करते हैं, -4 और 7। मैं इसको आप लोगों ने एक फार्मूला मैंने था, आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है a/a² प्लस b कॉमा -b/a² प्लस b²। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। आप लोगों ने इसको पुट करना है इन फार्मूले में। a की वैल्यू -4², नीचे है -4 का स्क्वायर, a की वैल्यू, b की वैल्यू देखें 7 का स्क्वायर, इधर b है -7 ओवर -4² प्लस 7²। इसको सोल्व करते हैं, -4 4 4 ज़र 16 7 7 ज़र 49 कॉमा 7 माइनस 16 और ये 49। इन दोनों को सोल्व करते हैं, -4 एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 65 और यहाँ भी इन दोनों को प्लस करेंगे 65, यानी कि ये ऑर्डर पेयर फॉर्म बन गया है। क्या बन गया है, ऑर्डर पेयर फॉर्म ये क्वेश्चन बन गया है। पार्ट 2 जरा हम देखते हैं इसका। पार्ट 2 है √2 कॉमा √5, यानी कि ये मेरे पास a की वैल्यू है और ये मेरे पास b की वैल्यू है। फार्मूला यूज़ करते हैं a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमन -b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। पुट करते हैं वैल्यू को, √2/√2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर कॉमा √5/√2 का स्क्वायर प्लस -√2 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, नीचे वाली स्क्वायर से कट जाएगी, ये भी √ से कट जाएगा, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेम एज इट इज़ यहाँ भी होगा। नीचे है +2 + 5 क्या आ गया 7 और ये भी 7। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3 है 1,
ज़ीरो। फार्मूला यूज़ करते हैं a ओवर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करें a ओवर a का स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर कॉमा माइनस ज़ीरो स्क्वायर एंड a का स्क्वायर और ये ज़ीरो। ये देखें इधर 1 है और इधर भी नीचे 1 रह जाएगा, इधर 0 है जो पूरी वैल्यू को क्या कर देगी, 0 कर देगी। इसी तरह ये 1 नीचे 1 रहा, नीचे वाली वैल्यू की कोई अहमियत नहीं। तो जो आंसर क्वेश्चन था वही हमारे पास आंसर भी आ गया है। आप लोगों ने जस्ट वो फार्मूला यूज़ करना है और इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोगों ने सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। क्वेश्चन में आप लोगों ने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। क्वेश्चन है मेरे पास 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई। इसका आप लोग क्या लेना है, आप लोगों ने जब भी नीचे हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस नॉलेज आप लोग के पास होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आप लोगों ने मालूम करना है इमेजिनरी या रियल नंबर, तो आप लोग इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेकर एक बार आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना। कॉन्जुगेट मतलब कि नीचे वाली जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करना है एक बार और डिवाइड करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 माइनस प्लस माइनस, 2 × 5 = 10 आयोटा। इस तरह प्लस माइनस माइनस, 2 × 7 = 35, यानी कि 7 × 4 = 28 प्लस माइनस माइनस 7 × 5 = 35 आयोटा का स्क्वायर। नीचे का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर ले लें और 5 का स्क्वायर ले लें। 8 है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन होता है। 10 और 28 आ जाएगा 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा किसके बराबर होता है, -1 के। एज इट इज़ लिख लिया। 4 × 4 = 16 - 25 और ये किसके बराबर है, -1 के। इसी तरह 8 आ गया -38 आयोटा -35 और नीचे को हमने सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है मेरे पास माइनस करते हैं, 35 में से 8 गए तो मेरे पास आ गया -27। 35 में से 8 गए 27, 38 आयोटा एज इट इज़ आ गया और नीचे वाला वैल्यू क्या आ गई, 41। अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है और रियल नंबर अलग करना है। ये रियल नंबर हमने अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया कि 41 इसके नीचे भी और 41 इसके नीचे भी है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, -2 + 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। तो मेरे पास है, इसका हमने जब भी ऊपर होल स्क्वायर हो तो क्या मतलब होता है कि a और b की वैल्यू है, a और b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसका लेते हैं a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर हम लेंगे। फार्मूला ओपन किया मैंने और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी है। 3 × 3 = 9 का स्क्वायर -3 × 2 = 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 माइनस माइनस ये ना प्लस था, माइनस में माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा और -2 × 2 = 4, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, माइनस और 12 आयोटा प्लस 4 और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई है। नेक्स्ट है माइनस प्लस माइनस, 9 × 1 = 9 माइनस 12 आयोटा प्लस 4 और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ अभी लिख रहे हैं हम। जो 9 - 4 है 5 के -5 के बराबर, -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब जब इस फॉर्म में आती है हमारे पास कंडीशन, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। देखें इसी वैल्यू को कॉन्जुगेट लेकर, यहाँ प्लस था आगे जाकर ये नेगेटिव हो गया, तो एक बार इन ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये मैंने अगेन से क्वेश्चन आगे लिखा है। 5 × 1 = 5, 5 आयोटा, 12 × 1 = 12, 12 आयोटा का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर बन जाएगा दोनों का।
-5 हो गया मेरे पास, और इन दोनों को सोल्व करते हैं। 12 में से 5 गए, -7 आयोटा प्लस यहाँ 12 का स्केयर लेंगे, नीचे वाली भी आयोटा का स्केयर है तो ये -1 के बराबर है। -5 -12 हो गया, प्लस -12, इन दोनों को आपस में सोल्व कर देंगे और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे 1 + 1 हो गया 2 हो जाएगा। 12 माइनस यानी कि माइनस प्लस -17 और ये -7 आयोटा और 2, इन दोनों को अब हम अलग अलग करते हैं। 2 को 17 के साथ भी लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और 2 को 7 के साथ भी हम सोल्व करेंगे। एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर। ये था इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट है मेरे पास आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसका वही लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, नीचे प्लस है, आगे नेगेटिव कर दोनों तरफ से हमने इसको सोल्व करना है। नेगेटिव किया तो ऊपर का भी देखें, 1 को आयोटा 1 + आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर आ गया, और नीचे वाले का भी दोनों को स्केयर लेना है हमने। आयोटा एज इट इज़ माइनस आयोटा, ये किसके बराबर है, -1 के, इसका स्केयर लिया। ये 1 एज इट इज़ माइनस ये आयोटा -1 के बराबर होता है। आयोटा माइनस प्लस हो गया 1, माइनस 1 और ये 1 2, आयोटा +1 और ओवर 2, ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ रही है। नहीं आई तो मुझे बता दें उस क्वेश्चन को, मैं दोबारा से लाइव आकर आप लोगों को समझा दूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम वही मेथड जो हमने पहले किया था, 4 + 3 आयोटा स्केयर, यानी कि स्केयर होल हो गया तो हम कहेंगे ए और बी का हम स्केयर लेंगे। देखें, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर a - 3 आयोटा। 16 आ गया, 4 4 = 16 प्लस 2 4 = 8 8 3 = 24 आयोटा प्लस 3 का स्केयर लेंगे, 3 3 = 9 आयोटा स्केयर 4 ओवर 4 - 3। 16 हो गया। इन अगर हम इसको वैल्यू को सोल्व करते हैं तो -1 आ जाएगा, जो कि बाद में क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज़ में हमने लिखी है। इन दोनों को सोल्व करते हैं, 16 में से 9 गए तो मेरे पास आंसर आ रहा है 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। तो ये वही कंडीशन हमारे पास आ गई है। तो एक बार इसका कॉन्जुगेट लेना है, एक पर मल्टीप्लाई करना है और एक पर हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास है 7 4 = 28, 7 3 = 21 आयोटा, 24 4 = 96, 24 आयोटा 3 = 72 का स्केयर। तो नीचे के इसकी 4 लेते हैं, 4 का स्केयर लेते हैं और 3 आयोटा का भी स्केयर लेते हैं। 28 + 1 17 आयोटा माइनस 72 ओवर 16 + 9, दोनों को प्लस करते हैं, हाँ सोल्व करते हैं। 72 में से 28 गए क्योंकि, तो मेरे पास आ रहा है -44 + 117 आयोटा ओवर 16 + 9 है, -44 + 117 आयोटा ओवर 25। तो मेरे पास है -44 को हम अलग कर लेंगे और कॉमा आ जाएगा और इन दोनों को हम अलग कर लेंगे, यानी कि अलग अलग करके लिखेंगे। तो एक रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर है मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में देखें Z1 है हमारे पास, Z2 है और Z3 है। गौर से देखें, Z1 की वैल्यू है 2 + आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 1 + 3 आयोटा। हमारे पास क्या है, वैल्यू है। और आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिख करना है, फॉर्म ऑफ A + आयोटा B के Z की जहाँ भी वैल्यू होगी। अब उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने क्या सोल्व करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन।
इन्होंने दिया हुआ है कि जी बार का क्या मतलब होता है, जी1 का बार, कि इसका कॉन्जुगेट जी1 का हमारे पास ये वैल्यू थी जी1 की, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, और जी3 का यहाँ था 1 प्लस 3 आयोटा, तो मैं क्या लिखूँगी जी माइनस 3 आयोटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू पुट की है, ये उधर प्लस था, बार आकर माइनस हो गया, इधर यहाँ प्लस था, इधर बार की वजह से माइनस हो गया। तो जी2 पर कोई बार नहीं है, तो ये एज इट इज़ वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास 2 माइनस से सोल्व करते हैं आपस में हम इसको। टू वन ज़र 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली दोनों वैल्यू को, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 आयोटा 1 ज़र आयोटा का 3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई है, 2 आ गया, और 6 आयोटा और से आयोटा क्या हो गया, प्लस करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़र 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 3 और 2 को आपस में सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और -7 आयोटा ओवर 3 -1, -1 माइनस आयोटा ओवर 7 आयोटा ओवर 3 -2 आयोटा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसका कॉन्जुगेट लेकर 3 + 2 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा के साथ ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें 3 1 ज़र 3 2 आयोटा 1 ज़र आयोटा, फिर 7 को 3 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़र 21 7 2 ज़र 14 आयोटा का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, नीचे वाली को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस क्योंकि सेम है तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। -3 2 -23 माइनस ये हो जाएगा -1 आयोटा का स्क्वायर, तो दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 -23 आयोटा प्लस 14 ओवर नीचे मेरे पास क्या आ गया 13, 23 -14 में से 3 गए प्लस 3 ओवर 13। अब 13 का क्या करना है, हमने रियल नंबर में भी लिखना है और इमेजिनरी में, कि 13 11 के नीचे भी और 23 के ओवर का भी हम बनाएंगे। ये है इस पार्ट का आंसर। यहाँ ये इख्तिताम हुआ 6 पार्ट का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7, और इसके क्वेश्चन नंबर 7 है और पार्ट नंबर मेरे पास 1 है। जी आप लोगों ने मालूम करना है Z1 = 2 + 7 आयोटा है, Z2 किसके बराबर है, -5 + 3 आयोटा के, और आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। देखें 2 मेरे पास ये है पार्ट नंबर 1, 2Z1 - 4Z2, और ये साथ क्या आ रही है, ये जो निशान है ये मोड है, इसको भी आप लोगों ने बाद में सोल्व करना है। ठीक है, मोड को मैं साथ साथ लेकर चलूँगी। 2 हो गया, ये Z1 की वैल्यू लिखी है मैंने, माइनस एज इट इज़ आ गया 4 भी, Z2 की वैल्यू भी मैंने लिखी है, आपस में सोल्व करें। 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 5 ज़र 20 माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़र 12 आयोटा। सोल्व करते हैं सिंपल वैल्यू को, 20 और 4 क्या हुआ 25, 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा को सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आयोटा। अब हमने इसको सोल्व करना है मोड, इसका मोड सोल्व करते हैं। मोड कैसे सोल्व करते हैं, जब भी मोड हो तो आप लोगों ने अंडर रूट स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से इसको सोल्व करना है। ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, और देखें अंडर रूट आ गया, ए का स्क्वायर लेंगे और बी का स्क्वायर लेंगे। 24 को 24 का स्क्वायर लें तो 575, 4 का 2 का लें तो 4, तो मेरे पास आंसर आ रहा है अंडर रूट 580। आप लोग को इसको मज़ीद सोल्व करके 2 अंडर रूट 145 भी आ सकते हैं। इनमें से दोनों ही आंसर ठीक हैं, जो आप लोग करना चाहें वो आप लोगों को गलत नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 2, 3Z1 + 2Z1, साथ आ रहा है Z1 का बार है और ओवरऑल वैल्यू का मोड है।
3z1 की वैल्यू पुट की है प्लस 2 एज इट इज़ आ गया z1 का बार, यानी कि यहाँ ये प्लस में था और ये इसको कंजुगेट होकर माइनस में हो जाएगा। 3 2s are 6 प्लस 3 7s are 21 आयोटा प्लस 4 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस 2 7s are 14 आयोटा। सोल्व करते हैं 6 और 4 क्या हो गया मेरे पास 10 हो जाएगा। 21 आयोटा माइनस करते हैं 7 आयोटा। अब इसका मोड लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू है ए की और ये मेरे पास वैल्यू है बी की। मोड ख़त्म करते हैं हम, तो अंडर रूट लेते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 100 और ये मेरे पास आ गया 49। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, इसको हम अंडर सोल्व करते हैं 149 इसका आंसर है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, ये भी आ गया, मोड आ गया है किसका, यहाँ z2 के साथ पूरी वैल्यू के साथ माइनस 7 ऐसे लिखा, z2 की वैल्यू मैंने लिखी है प्लस 2 और z2 का बार लिखा है, इसका कॉन्जुगेट। सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू चेंज होगी, साइड वाली चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगी। बार का मतलब होता है कि दरमियान में जो वैल्यू है वो अपोजिट हो जाए। 7 5 35 माइनस माइनस प्लस आगे है माइनस प्लस माइनस 3 7 21 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस 2 5 10 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 आयोटा। नेक्स्ट हम इसका लेते हैं 35 में से 10 को माइनस करें 25 और 6 आयोटा माइनस 21 आयोटा क्या कहलाएगा 27 आयोटा। अब इसका मोड लेते हैं, मोड कैसे खत्म करते हैं, अंडर रूट ए और बी, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, ए को सोल्व किया 625 प्लस 725। नेक्स्ट इसका अंडर रूट ले लें तो प्लस कर लें तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 1354, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है मेरे पास 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, z1 प्लस z2 क्यूब है इसका, फिर इसका मोड भी लेना है। ये लेंथी सबसे लेंथी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। z1 की वैल्यू लिख दी मैंने प्लस और ये है मेरे पास z2 की, फिर उसका आप लोगों ने क्या लेना है ओवरऑल क्यूब लेना है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई माइनस प्लस माइनस, और क्योंकि बाहर प्लस था ये वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी। सोल्व करते हैं 5 में से 2 गए 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो 10 आयोटा आ गया, आगे ऊपर आ गया क्यूब आ गया मेरे पास। अच्छा जी, क्यूब का क्या फार्मूला है कि ए का क्यूब, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a बी फिर a माइनस बी, ये फार्मूला है। आप लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट की तो 10 का क्यूब लिया 1000, 3 का क्यूब लिया 27, फिर इन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया इन तीनों को। अभी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी है, तो इन तीनों कर 90 आयोटा। और आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इधर में 1000 क्योंकि क्यूब है अलग अलग कर लेते तो कि हमारे लिए इजी रहे। स्क्वायर अलग कर लिया, आयोटा अलग कर लिया, 27 माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 90 10 या 900 आयोटा का स्क्वायर, फिर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ गया है 3 9 27 यानी कि 270 आयोटा। आगे सोल्व करते हैं हम इसको कि ये किसके बराबर था -1 के, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस को था 1000 को माइनस में कर दिया, आयोटा साथ आ गया -27। इसी तरह ये माइनस में था तो माइनस जब -1 आएगा -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 900 प्लस 270 आयोटा। नेक्स्ट है सिंपल वैल्यू को सोल्व करें आयोटा को। आयोटा से 1000 में से 270 गए तो -730 और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 873। चलें यहाँ पे हम ले सोल्व करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया तरतीब दे लिए, इसको पहले रख दिया माइनस वाली वैल्यू को, आयोटा को बाद में रख दिया।
तो अब हम इसका लेते हैं, ये मेरे पास एक ही वैल्यू होती है क्योंकि ये रियल नंबर है, हमेशा एक ही होती है, और ये इमेजिनरी नंबर है तो हमेशा बी की वैल्यू होती है। इसका मोड लिया मैंने, मोड लिया तो इसका स्केल लिया और इस वैल्यू का स्केल लिया। इस वैल्यू को स्केल करने से ये वाली वैल्यू आ रही है और इसको वैल्यू को सोल्व पर स्केल लेने से ये वाली वैल्यू आ रही है। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास ओवरऑल ये वैल्यू आई है 129, 50, 29। अच्छा, इसको अगर मैं 3 दफ़ा करूँ यानी कि 1909 को क्यूब लें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको क्लोज़ कर दिया है। चले मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ, स्केयर का अलग कर दे, अंडर रूट में इसके दो अलग कर देती हूँ, एक अलग कर देती हूँ ताकि स्केयर इस वैल्यू से काट जाए। स्केयर इस वैल्यू अन्य अंडर रूट को काट दिया है, जो काट दी वो वैल्यू बाहर चली गई, जो नहीं कट सकी वो अंदर रही। ये था मेरा आज का लेक्चर और यहाँ ये इस एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी। जहाँ से नहीं आई मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को लाइव आकर वो क्वेश्चन समझा दूँगी। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।